हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामेडिकल के मैथमेटिक्स का पार्ट चौथा। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या मालूम कीजिए जो 12, जो 4, 5, 6, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 पर 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। उसके बाद 5 को हम कुछ नहीं लिखेंगे, 5 को 5 पर पावर 1 लिख देंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसीलिए हम लिख दिए 6 को 2 गुना 3। उसके बाद 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, चलिए हम लिख दिए 15 को 3 गुना 5। 18 को भी हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना के 2। उसके बाद इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम निकालिएगा तो 2 का अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 2, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद 3 पर अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे हम इसमें 2। उसके बाद 5 पर अधिकतम पावर 1 दिया है, लेकिन 1 रखने पर आपका इसमें पूरी वर्ग नहीं आएगा, इसलिए हम 1 5 अलग से ले लेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा 5 पर पावर 2, तो हो जाएगा 25 चौक 100, 100 3 तिया 9, यानी आपका सही निकल के आ जाएगा 900। 900 संख्या ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग है, जो कि सारे संख्या को विभाजित करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। साइकिल चालक क्रमशः 4, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर चलना प्रारंभ करता है तथा किसी समय एक साथ रुकने के कितने देर बाद वे फिर साथ साथ चलना शुरू करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, तो लिख देंगे 2 पर पावर 2। उसके बाद 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिख देंगे। उसके बाद 7 को भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, 7 को हम 7 ही लिख देंगे। उसके बाद बचता है आपका 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, तो हम लिख दिए 2 पर पावर 3। उसके बाद 10 को हम लिख देंगे 2 गुना 5, तो हम लिखेंगे 10 को 2 गुना 5। उसके बाद सारे को हम ले लेंगे एलसीएम जो लीजिएगा 2 पर अधिकतम पावर कितना है 2। उसके बाद इसमें 3 है, 2 पर अधिकतम पावर 3, तो लेंगे हम 3। उसके बाद आ जाएगा आपका 5 पर अधिकतम पावर 5 गुना के आपका हो जाएगा 7। 8 पंचे 40, 40 7। उसके बाद आ जाएगा 280 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ चलेंगे। इसको हम जब चेंज करेंगे तो मिनट में, तो आपका हो जाएगा इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। 280 को जब 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 0 कैंसिल। उसके बाद 14 बटे आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 4 मिनट। 3 चौक 12 4 मिनट। उसके बाद बचता है 2 बटे 3, फिर इसको 60 से सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी आपका सही आंसर निकलेगा, आ जाएगा 4 मिनट 20 सेकेंड, जो कि आप 40 सेकेंड, 20 दूनी 40, 4 मिनट 40 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन बी शो कर रहा है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12, 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे, और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष ना बचे। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 और 8, 12, 16 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर कीजिएगा 2 पर पावर 2 गुना 3, और 8 का जब फैक्टर कीजिएगा तो हम इसमें लिखेंगे 2 पर पावर 3। उसके बाद आपका बचता है 16
16 का फैक्टर कीजिएगा तो ऊपर पावर हम लिख देंगे 4। उसके बाद इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 2 पर पावर अधिकतम लेंगे 4 गुना के हो जाएगा आपका 3, इसीलिए 16 16 48 आपका इसमें एलसीएम आ जाएगा 48। अब आगे बता रहे कि 7 से विभाग देने पर कुछ शेष ना बचे। ये जो संख्या दिया हुआ सारे से 12 8 16 से डिवाइड हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 7 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसमें जब हम 3 जोड़ देंगे तब शेष बचेगा, यानी पहला संख्या हो जाएगा 51। 7 से डिवाइड होगा, इसमें नहीं होगा। 7 से डिवाइड होगा 7 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 7 से लेकिन डिवाइड होना चाहिए, तो हम इसमें 48 में 3 से गुना कर देंगे। 48 गुना 3 प्लस के कर देंगे 3, प्लस का 3 कर देंगे तो 147 आ जाएगा, यानी 147 7 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 147, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो और हर बार शेष 1 रहता है। तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन को हम निकालेंगे एलसीएम। 2 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 और 3 कॉमा दिया हुआ आपका 4 और आपका दिया हुआ 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 6, उसके बाद आपका हो जाएगा 7। पहले निकालेंगे एलसीएम। 2 3 का एलसीएम निकालेगा तो 3 दूनी 6, उसके बाद 6 का भी आ जाएगा इसमें 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी आपका आ जाएगा 12। उसके बाद हम निकालेंगे 5 का एलसीएम, तो हो जाएगा इसमें 12 पंचे 60। 7 का एलसीएम निकालेगा तो 7 6 42, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 420। 420 आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इसमें हम 4 अंक को हम सबसे बड़ी संख्या में कर देंगे हम डिवाइड। इसमें 3 अंक पूरा, लेकिन 4 अंक पुराने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम 3 से गुना कर दिए। तो आपका इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद 4 3 12, यानी 1260। 1260 संख्या ऐसी है जो कि पूरी डिवाइड कर देगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हर बार शेष 1 बचे। जब शेष 1 के लिए मांगे तो हम जोड़ देंगे 1, तो आपका सही आंसर निकाल के आ जाएगा 1261, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए 12,13। तो हम लिखेंगे 12,13, उसके बाद 14, कॉमा दिया हुआ है 15 और 16 एवं 17 से पूर्णतः भाज्य है। इसका हम पहले निकाल लेंगे एलसीएम। 12 और 13 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 13 दूनी 26, उसके बाद 13 दू 15, यानी 156। फिर इसमें 14 जब हम ऐड ले लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 7 14, उसके बाद 2 7 14, 2 8 16, यानी 156 गुना 7 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 7 6 42, 7 5 35, 35 4 आपका हो जाएगा 39, 7 3 10, यानी 1092 इसमें आ जाएगा। उसके बाद 1092 और 15 का फिर एलसीएम ले लेंगे हम, 1092 आ गया। उसके बाद इसमें हम 15 कर देंगे गुना, 15 गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें कोमा कोई भी नहीं आ रहा है। 1092 गुना जब हम करेंगे 15, तो आपका निकल के आ जाएगा 16,380, तो हम इसमें लिखेंगे 16,380। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा इसमें 16 से इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। 8 से तो आपका डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 8 चौक 32, उसके बाद इसमें आ जाएगा 6 नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 0, उसके बाद 4 8 32,
4 नंबर 36। उसके बाद इसमें बचेगा 2, 20, 4 पंचे 20, 16,380 गुना कर देंगे हम 4, तो आपका इसमें आ जाएगा 0। उसके बाद 8 चौक 32, 4 तिया 12, 3 15 हो जाएगा, 4 छक 24, 24 एक 25, 4 2 हो जाएगा 6, 65,520। अब करेंगे हम गुना के 17, गुना के कर देंगे हम 17, 65,520 जब 65,520 गुना के 17 कर देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 1113840। यही आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन कोई फॉल्ट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35 से भाग दिया जाए तो शेष 20 रहे। 35 से भाग अगर देते हैं तो आपका शेष 20 रह जाता है, तो अंतर कितना का आ जाएगा 15। उसके बाद 45 से अगर भाग देंगे तो आपका शेष कितना रह जाता है 30, इसमें भी अंतर आपका हो जाएगा 15। उसके बाद आपका 55 से अगर भाग देते हैं तो आपका इसमें आ जाएगा शेष 40, इसमें भी अंतर हो जाएगा 15 यानी शेष आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम सारे का निकालेंगे एलसीएम। 35 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 7 5 35, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको 45 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 पर पावर 2 यानी 9 गुना 5 लिख देंगे। उसके बाद हम 55 का फैक्टर कीजिएगा तो 11 5 55 कर देंगे। उसके बाद इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब यानी लघुत्तम जब निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 3 पर पावर अधिकतम कितना दिया हुआ है 3 पर पावर 2। उसके बाद आपका 5 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें आ जाएगा 7 गुना के 11, 3 तिया 9 5 45, 45 गुना आपका 11 7 77 आ जाएगा। 45 गुना आपका हो जाएगा 77। जब इसको गुना कीजिएगा तो 7 5 35। उसके बाद आ जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28, यानी आपको गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 34 65। सारे का माइनस आ रहा है 15, इसीलिए इसमें 15 हम घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 3450। 3450 यही ऐसी संख्या है जो कि पूरी विभाजित करने पर शेष आपका बच जाएगा इसमें 20 30 40, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 बढ़ा दिया जाए तो 21 25 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले दिए गए संख्या का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 21 का फैक्टर की जगह तो 3 गुना 7। उसके बाद हम 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 27 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे, यानी 3 पावर 3 लिखेंगे। तो 35 का उसके बाद हम फैक्टर कर देंगे। 35 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुना 7 कर देंगे। उसके बाद इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे अधिकतम पावर लेंगे। 3 पर अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 3, तो हम इसमें लिखेंगे 3 पर अधिकतम पावर 3। उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा 5 पर अधिकतम पावर 2, तो हम लिखेंगे 5 पर अधिकतम पावर 2 गुना के आपका हो जाएगा इसमें 7, तो हम लिख दिए इसमें 7। उसके बाद आपका हो जाएगा 25 25 7, इसमें आ जाएगा 27 27 गुना के 25 गुना के आपका हो जाएगा 7। 27 गुना 25 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25 7 175, बाकी बचेगा आपका 17। 25 दूनी 50 और 17, 50 10 60, 60 और 50 60 और 17 7 67, 675 हो जाएगा। गुना कर देंगे हम इसमें अब 7, तो हो जाएगा 7 25 35,
सशत 49, 49 3 आपका हो जाता है 51। उसके बाद सक्षम 42, 42 और 5, 42 5 जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 47, यानी 47 15। लेकिन इसमें बता रहा है कि 3 बढ़ाने पर ही विभाजित होगा, तो इसमें हम 3 माइनस कर देंगे। 3 जब माइनस कीजिएगा तो उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा, सॉरी उसमें 49 3 हो जाएगा आपका 52। इसमें 47 25 में हम 3 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 47। उसके बाद 22, 22 3 25, यानी आपका 47 22 ऐसी संख्या जो है कि 21 25 27 और 35 से विभाजित हो जाएगा। और 3 जोड़ने के बाद चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला संख्या आपका दिया हुआ वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9, 12, 16 और 30 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे। तो 9, 12, 16 और 30 का हम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम 9 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 3 पर पावर 2। उसके बाद 12 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, गुना के लिख देंगे हम 3। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। उसके बाद 30 को हम लिख सकते हैं 6 5 30, यानी गुना के 5 करेंगे। उसके बाद 3 गुना कर देंगे, उसमें करेंगे 2। इसके बाद इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम जब निकालेगा तो 3 पर अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 2, तो हम लिखेंगे 2, गुना हो जाएगा आपका 2 पर अधिकतम पावर 4, तो हम लिखेंगे 2 पर अधिकतम पावर 2। उसके बाद शेष क्या बच रहा है आपका 5, तो हम लिख दिए 5। उसके बाद इसमें 16 पंजे 80, 80 गुना हो जाएगा 9 8 72, यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 720। 720 हो जाएगा तो ये दिए गए संख्या में पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेष 3 बचना चाहिए। शेष 3 बचने के लिए तो आपका संख्या निकल के आ जाएगा, इसमें संख्या निकल के आ जाएगा 720 प्लस का 3 कर देंगे, तब जो है भाग देने पर शेष 3 बचेगा। इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 723, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 तथा 38 शेष बचे। तो 35 का फैक्टर निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 7 5 35। उसके बाद 9 5 45, यानी 3 पर पावर 2, गुना के हम लिखेंगे 5। 11 5 55, इसलिए हम 5 गुना 11 कर देंगे। उसके बाद इससे हम निकालेंगे एलसीएम, यानी लॉसो जब निकालिएगा तो आपका इसमें 3 पर पावर हो जाएगा 2, गुना के हम इसमें लिख देंगे 5। 3 पावर 2 गुना के आपका हो जाएगा 5, गुना के उसके बाद इसमें लिखेंगे 7 गुना 11। उसके बाद 9 5 45, 7 5 35, 35 गुना 9 कर देंगे, सॉरी इसमें से गुना करेंगे 9 5 45, इसमें लिखेंगे। उसके बाद 11 7 77, 45 गुना 77 जब कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 7 5 35। उसके बाद 35 गुना 28, 35 7 5 35 प्लस के 28 कर देंगे तो 8 5 13, 3 2 5, 3 2 5 8 5, 8 5 हो जाएगा आपका 13, 3 2 5 1 6, यानी 65 हो जाएगा। और शेष बच रहा है इसका 7 5 35, यानी 3, 65 3 68। उसके बाद 68 चौक 28, 28 6 आपका इसमें आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 34 65, यानी 6 बचेगा, यहाँ 34 65 आ जाएगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 38 शेष बचे। शेष अगर 38 अगर बचना हो तो इसमें 38 शेष बचाने के लिए तथा 38 शेष बचे, 18 28 और 38 शेष बचे, तो सबसे पहले हम सारे में ले लेंगे कॉमन, कितने का अंतर आ रहा है। 35 से भाग देने पर
18 शेष बच रहा है, तो कितने का अंतर है? 15 में 7 8 गया 7, उसके बाद इसमें 2 में 1 गया 1 यानी 17, सारे में 35 लग कोमा आ जाएगा। इसीलिए 34 65 में संख्या आपका 34 65 में 17 हम घटा देंगे। 17 घटाने के बाद आपका आ जाएगा इसमें 3448, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? तो सबसे पहले इससे हम निकाल लेंगे एलसीएम। 64 का एलसीएम निकालिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो 88 64 यानी 2 पर पावर हम लिख देंगे 6। उसके बाद 80 16 85 यानी 2 पर पावर 4 गुना के हम लिखेंगे 5। 16 के 96 यानी 2 पर पावर आपका हो जाएगा इसमें 2 पर पावर 5 गुना के हो जाएगा इसमें 3। इसको जब पर करेंगे फैक्टर, अब 2 पर पावर 16, जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो सबसे अधिकतम पावर ले लेंगे। अब 2 पर पावर 6 गुना के आपका हो जाएगा इसमें 3 गुना हो जाएगा इसमें 5। 2 पर पावर 6 को हम लिखेंगे 64, 64 गुना के लिख देंगे 15। 64 गुना 15 आपका हो जाएगा 15 चौक 60, उसके बाद 15 छक 90, 90 6 हो जाएगा आपका 96, यानी संख्या आ जाएगा 960, 960 आ जाएगा यानी 960 सेंटीमीटर। जब इसको चेंज कीजिएगा तो मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। यही आपका ऐसा माप है जो कि पूरी तरह माप जा सके, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है पटना, रांची तथा धनबाद के चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि ये 8:20:00 पर जले तो पुनः 7 कितने बजे चलेगी? सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 48 और 72 और आपका दिया हुआ 108, इसका जब हम एलसीएम निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 432 सेकेंड। 432 सेकेंड आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम लिख देंगे, इसमें मिनट में चेंज करेंगे तो आप इसको हम लिख सकते हैं 7 मिनट। 7 मिनट यानी 7×42 420 और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड आ जाएगा। तो 8 20 27 0 की रेशियो में चल रहा है, तो इसमें हम आपका जो बत्ती जलेगा इसमें 8 रेशियो 27 रेशियो 12 इस अंतराल पे आपका बत्ती जलेगा, जो कि आपका 8 27 12 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।